जय हिंद स्टूडेंट्स in class 9th science. Today we shall study Bohr's model of atom. तो अब बोर्स मॉडल ऑफ एटम स्टडी करते हैं। बोर्स मॉडल ऑफ एटम रिप्रेजेंट किया गया था रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल है उसमें जो ड्रॉबैक्स थे उसको रिफॉर्म करने, उसको करेक्शन करने के लिए, जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो भी कमियां थी एटॉमिक मॉडल में उसको ठीक करने के लिए बोर्स मॉडल ऑफ एटम रिप्रेजेंट किया गया था। तो बोर्स मॉडल ऑफ एटम में क्या क्या पोस्टुलेट्स थे? फर्स्ट, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम। केवल कुछ स्पेशल ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते थे न्यूक्लियस के चारों ओर। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स ये हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नील बोर ने बताया। While revolving in discrete orbits, the electrons don't radiate energy. और रिवॉल्व करते समय इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। These orbits are or cells called energy levels. और ये जो ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं या फिर जो सेल्स हैं उनको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ये सारे किसी भी एटम में इस तरीके से एनर्जी लेवल को हम लोग शो कर सकते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल को K से डिनोट करते हैं, सेकंड को L से, थर्ड को M से, फोर्थ को N से, और ये न्यूक्लियस है। तो इस तरीके से ये है बोर्स मॉडल ऑफ एटम। बोर्स मॉडल एटम के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी, जिसकी डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। मैंने पहले ही बताया हुआ है 1932 में। न्यूट्रॉन क्या पार्टिकल है वो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले ही। अब हाउ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, अलग अलग ऑर्बिट में यानी कि अलग अलग सर्कुलर सेल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो किसी भी सेल में जो सेल का नंबर है, जैसे कि यहाँ पे सेल नंबर है K सेल, इसके लिए ये एक n=1, ये सेल नंबर एक तरीके से हम लोग मान सकते हैं जिसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। फर्स्ट सेल के लिए n की वैल्यू 1, सेकेंड सेल के लिए n की वैल्यू 2, थर्ड सेल के लिए n की वैल्यू 3, ऐसे करके नंबर जैसा बढ़ता जाएगा n की वैल्यू ऐसी ही होगी। तो किसी भी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस फॉर्मूले से 2n² से दिया जाता है, वेयर n इज ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल इंडेक्स। जहाँ पे n जो है एनर्जी लेवल इंडेक्स है या फिर ऑर्बिट नंबर है, n को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कहते हैं। तो किसी भी सेल के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n² फॉर्मूले से दिया जाता है। जैसे K सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 × n², 1 का स्क्वायर 2। L सेल में 2 × n का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 2 4 2 8। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड सेल में 2 × 3 का स्क्वायर, 3 3 9 2 18। फोर्थ सेल में 4 4 16 2 32। इस तरीके से किसी भी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस फॉर्मूले से हम लोग पता कर सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। लास्ट सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो कलेक्ट किए जा सकते हैं वो है 8। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन सेल। किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट नहीं हो सकते अनलेस द इनर सेल्स आर फिल्ड, दैट इज द सेल आर फिल्ड इन अ स्टेप वाइज मैनर। तो ऐसे ही हम लोग किसी भी सेल में इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मैनर में फिल किए जाते हैं। जैसे फर्स्ट सेल को पहले पूरा फिल कर देना है, कंप्लीट कर देना है, फिर जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे नेक्स्ट सेल में जाएंगे। ऐसे यहाँ पे जैसे हाइड्रोजन केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो फर्स्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा फिल हो गया। अब 3 इलेक्ट्रॉन है तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके बाकी 1 बचा तो थर्ड। ऐसे ही इधर कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करके सेकंड जो बाकी 4 बचे सेकंड में। सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं तो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ जाता है नियॉन तक। नियॉन में फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसके बाद सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो थर्ड सेल में चला जाएगा। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे है वैलेंसी। अब वैलेंसी क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम आर नोन एज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन।
जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो इसमें एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहाँ लिथियम के लास्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बेरिलियम के लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो लास्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और स्टूडेंट्स, वैलेंसी फाइंड करने के लिए क्या होता है, अगर लास्ट सेल में 1 से लेकर के 4, 1 से लेकर के 4 तक लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी वैलेंसी वही होगी जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है। जैसे लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन तो वैलेंसी 1, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो वैलेंसी 2, लास्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी 3, और लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंसी 4। अब 4 से ज़्यादा अगर लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वैलेंसी फाइंड करने के लिए 8 में से उसको माइनस कर देंगे। जैसे लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 8 - 5 यानी कि 3। लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 8 - 6 यानी कि 2। इस तरीके से वैलेंसी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे बहुत सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, इसमें कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन गिवन है, और ये इनकी वैलेंसी है। यहाँ पे ये वैलेंसी क्या होती है यहाँ दिया हुआ है। अब इसके बाद एटॉमिक नंबर एंड मास। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि रदरफोर्ड ने बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और वो प्रोटॉन्स से बना होता है। न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन होते हैं। बाद में कुछ साइंटिस्ट जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की तो बताया कि न्यूक्लियस जो है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। तो अगर न्यूक्लियस में हम लोग देखें तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों मिल जाएंगे और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ बाहर घूमते रहते हैं। अब एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है? एटॉमिक नंबर मीन्स किसी भी एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स यानी कि सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज कॉल्ड मास नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों को ऐड कर दें तो इसे कहते हैं मास नंबर। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, उससे कहते हैं आइसोटोप्स। जैसे कि यहाँ 6C12 6C14। कार्बन यहाँ नीचे एटॉमिक नंबर लिखते हैं, ऊपर मास नंबर। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर नीचे 6 लिखा हुआ है, ऊपर 12 मास नंबर लिखा है। अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग दोनों का एटॉमिक नंबर 6 है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है, यहाँ 12 है यहाँ 14 है, तो ये आइसोटोप्स कहलाएंगे। ऐसे ही क्लोरीन में हम लोग देखते हैं 17Cl35, एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 35। फिर 17Cl37 यानी कि दोनों का एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट, तो ये दोनों आइसोटोप्स हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स यहाँ पे आता है। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग एप्लीकेशंस, आइसोटोप्स ऑफ एप्लीकेशंस पढ़ते हैं। तो आइसोटोप के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर एक पावर प्लांट होता है जिसमें बिजली बनाई जाती है और उसमें न्यूक्लियर रिएक्शन से बिजली बनाई जाती है। कोयला या फिर इस तरीके का कुछ फ्यूल यूज नहीं होता। तो इसमें यूरेनियम के आइसोटोप का यूज करके फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है और बिजली बनाई जाती है न्यूक्लियर रिएक्टर से। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कोबाल्ट का एक आइसोटोप से कैंसर का इलाज किया जाता है। इसके अलावा आयोडीन के एक आइसोटोप से ग्वाइटर, जो घेंघा रोग जो गले में होता है ग्वाइटर, उसका इलाज किया जाता है आयोडीन के आइसोटोप से। इसके बाद इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है आइसोबार्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर आर कॉल्ड आइसोबार्स। ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होना चाहिए बट मास नंबर सेम होना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे एटम्स को कहते हैं आइसोबार्स। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कुछ हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। 18Ar40, 18 आर्गन 40, 18 आर्गन 40
और 20 Ca40। ये दोनों का मास नंबर 40 ही है, लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट 18 और 20, तो इसलिए ये दोनों आइसोबार्स हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हम लोगों का चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो को कम्प्लीटली आप लोग देख करके समझ लीजिए, जो भी टॉपिक क्लियर ना हो इसको हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे और एक्सरसाइज का सोल्यूशन हम प्रोवाइड करा देंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।